अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिसर्च मेथड के लेक्चर नंबर 39 पे बात करेंगे। उससे पहले हम इसकी सीरीज पे बात कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 38 का आज ये कंटिन्यूएशन है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पर। हमने इससे पिछले लेक्चर में बात की थी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के बारे में और पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड और फिर फील्ड रिसर्च के रिलेटेड थोड़ी बहुत बात की थी। आज इसके कंटिन्यूएशन पे ही बात है। तो हम यहाँ पर जो हमने लास्ट पार्ट एंड की थी जिस पर वो ये थी कि स्टेप्स क्या होते हैं फील्ड रिसर्च में। हमने डिस्कस किया था कि 10 स्टेप्स होते हैं। आज इन स्टेप्स को हम लोग थोड़ा ज़्यादा देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टेप्स पर काम होता है और कैसे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि प्रिपेयर योरसेल्फ, रीड द लिटरेचर एंड डीकोड। सबसे पहले फील्ड रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसे लिटरेचर, बहुत सारी बुक्स और रिसर्चेस जो पहले हो चुकी हैं, आर्टिकल्स वगैरह, वो तमाम की तमाम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं ताकि उसे एक नो हाउ हो जाए कि बेसिकली मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस कम्युनिटी में या जहाँ भी रिसर्च करने जा रहा हूँ, जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ, मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और जो तमाम पहले से मिसकंसेप्शंस उसके दिमाग में होते हैं, उसे एक तरफ छोड़ देना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल फ्रेश और न्यू स्टेप के साथ वहाँ पर जाए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होती है कि वो साइट को सेलेक्ट करता है और उसके परमिशन लेता है। अब जो भी कम्युनिटी या जहाँ भी रिसर्च करनी है, पहले वो साइट मालूम करता है, वो जगह मालूम करता है कि उसे कहाँ पर रिसर्च करनी है। उसके बाद वो उसका एक्सेस लेता है, उसकी परमिशन लेता है। कभी कभार वहाँ की परमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है परमिशन के लिए। लेकिन परमिशन लेनी ही पड़ती है क्योंकि अगर हम परमिशन नहीं लेंगे तो वहाँ एक्सेस हमें नहीं मिल पाएगा, एंटर ही नहीं हो पाएंगे रिसर्च। तो फिर हमारे पास वो रिसर्च आगे हो ही नहीं पाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट क्या है कि एंटर द फील्ड एंड एस्टैब्लिश सोशल रिलेशन विद मेंबर्स। यानी आपने एक्सेस ले लिया, आपको परमिशन मिल गई, तो आप फील्ड में एंटर होते हैं। फील्ड में एंटर होने के बाद वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे रिलेशन बनाते हैं, उनसे ताल्लुकात बनाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले और उनके बारे में पता चले। इन डेप्थ नॉलेज आप इजीली उनसे हासिल कर सकें। फिर आप जब फील्ड में एंटर होते हैं तो उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है कि आप एक सोशल रोल अपना लेते हैं। सोशल रोल इसलिए ताकि आप मेंबर से बातचीत कर सकें, क्योंकि आपके पास अगर कोई रोल ही नहीं होगा, मतलब आप अपने आप को फिर वहां पर लोगों से कनेक्ट किस तरीके से कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक सोशल रोल इख्तियार करते हैं। वो कोई भी सोशल रोल हो सकता है उस फील्ड के हिसाब से। आप किसी भी तरीके से फिर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ताकि आपको मेंबर्स की इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फिर फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है कि ऑब्जर्व करना और डेटा कलेक्ट करना। अब जब आप फील्ड में पहुंच गए, सोशल रोल अपना लिया, लोगों से बातचीत अब आप करेंगे, तो आप उन्हें ज़ाहिर है ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व जब करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। तो आप उनकी बातें सुनेंगे, उनकी तमाम बिहेवियर वगैरह आप देखेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास एक डेटा कलेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपका क्या होता है कि आपके पास जो डेटा जो कलेक्ट हुआ है, या फिर आप उस पे एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज किस तरीके से करते हैं कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं तो आप कुछ रिसर्च क्वेश्चन दिमाग में रख के जाते हैं। अब जब आपके पास वो आंसर्स आपको मिल रहे होते हैं, फिर आप उसको देखते हैं कि इससे मेरी कौन सी हाइपोथेसिस बनेगी। रिसर्च का एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये हम इनिशियल अपने मिड टर्म्स में इसके रिलेटेड बात कर चुके हैं। तो वही बात है कि आप रिसर्च में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो आप लिंक करेंगे कि आपके पास जो डेटा आया है उससे क्या हाइपोथेसिस बनेगी। फिर सेवेंथ आपका जो है वो है कि आप स्पेसिफिक एस्पेक्ट देखते हैं। अब आपने जो हाइपोथेसिस बना ली, उसके हिसाब से आप सैम्पलिंग करें, उसके हिसाब से आप वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं जो आपका लिंक करे आपकी हाइपोथेसिस से। वैसा डेटा आप लेने की कोशिश करते हैं। फिर आप क्या करते हैं एट स्टेप में कि आप
फील्ड के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आपको डेटा कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। तो फिर आप जब फील्ड में जाते हैं तो जो आपको मेंबर्स मिलते हैं, यानी जो आपने सैम्पलिंग में मेंबर्स लिए हैं, उनके थ्रू आपको इंटरव्यू करना होता है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट हो। फिर हमारे पास क्या होता है 9th स्टेप में, जब आप तमाम की तमाम चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो अब आपका फील्ड छोड़ने का वक्त होता है, यानी कि फिजिकली लीव दी सेटिंग। तो आप फिर वो छोड़ते हैं फील्ड। और फिर 10th स्टेप में क्या होता है कि आपने जितना भी डेटा कलेक्ट किया होता है, आप उसे एनालाइज करते हैं और फिर उस पर रिपोर्ट बनाते हैं ताकि वो रिपोर्ट पब्लिश की जा सके। तो 10th स्टेप में सिंपली आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिपोर्ट बनाते हैं। हमारे पास कुछ एथिकल डायलेमास हैं फील्ड रिसर्च के, लिए भी हमारे मिड टर्म में हमने एथिकल डायलेमास पढ़े होंगे, उसी से लिंक है कि डिसेप्शन, एक धोखाधड़ी की बात की हुई है कि एक रिसर्चर अगर करता है तो वो कभी कभार अपना गलत नाम, अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर जाता है। तो वहाँ पर जो फील्ड में जाता है तो वो एक अलग ही नाम से जाता है, तो ये एक थोड़ा बहुत मिसलीड बात हो गई कि ये गलत बात है। लेकिन कभी कभार ये करना भी ज़रूरी होता है ताकि आपकी रिसर्च अच्छे से कंप्लीट हो सके। और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के कभी कभार आपको डेटा भी कॉन्फिडेंटल रखना पड़ता है। और फिर इन्वॉल्वमेंट विद डेविएंट्स, अब इसमें क्या है कि कभी-कभार रिसर्च करने के लिए आपको ऐसे अ, जगह पर भी जाना पड़ता है जो आपके मॉडल के हिसाब से नहीं होते। तो वहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना होता है, वो भी एथिकल डायलेमास के अंदर आता है। अब बी पावरफुल, इसका ये है कि फील्ड रिसर्चर जो है, जब वो स्टडी करता है तो उसकी मोस्टली जो स्टडी होती है वो एक लोअर लेवल के तबके पर होती है। और कभी-कभार ऐसा होता है जब वो लोअर लेवल के तबके पर रिसर्च कर रहा होता है तो जो एलीट क्लास है वो उसे उस तक पहुंचने नहीं देती, वो उनके रास्ते ब्लॉक कर देती है। तो ये एक बात है ये पावरफुल के अंदर। और दूसरी बात ये है कि एलीट क्लास ये क्रिटिसाइज करती है कि जो रिसर्चर जब भी रिसर्च करता है वो मोस्टली जो है वो लेस पावरफुल और मतलब कि जो लोअर तबके हैं उन पर होती है। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है। और फिर इन दी एंड फील्ड रिपोर्ट पब्लिश होती है। और यहाँ पर हमने एक ये जो है सर्वे इंटरव्यू और फील्ड इंटरव्यू, इनका कंपैरिजन भी देखना है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बेसिकली है क्या। अगर सर्वे इंटरव्यू होता है तो उसमें एक क्लियर बिगनिंग और एंड होता है, किस तरीके से कि हमें पहले से क्वेश्चन वगैरह बना के रखते हैं, हमें पता होता है कि हमें किस तरीके से शुरू करना है, किस तरीके से एंड करना है। और फील्ड रिसर्चर में ये क्लियर नहीं होता, ये मौके की मुनासबत से सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग भी देख लें, ये दोनों 10 हमारे पास इनके डिफरेंसेस हैं। और इसमें ये बताया हुआ है कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन के थ्रू होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरीके से कि इसमें यस नो इस तरीके की बात होती है, और ओपन एंडेड कि उन्हें खुद पूरा बताना होता है और जो वो बोलते हैं वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इस तरीके से फील्ड इंटरव्यू और सर्वे इंटरव्यू होता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।